हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अपेक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, राइट। इसके पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस लाइक डिमांड, इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी एनालिसिस, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी निकाल के अपलोड कर दी है। जिसने भी नहीं देखी है प्लीज टू एंड चेक आउट दैट वीडियो, राइट। मैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज इन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, राइट। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे, इसकी टेबल देखेंगे और ये कैसे वर्क करता है। आज ये सारी चीजें हम एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इंफॉर्मेटिव भी मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, it is state that as more of the variable factor combined with the fixed factor, इसका मतलब है कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर हमारे फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन होंगे। अब यहाँ पे टर्म आया है वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल पहले मैं आपको समझा देती हूँ तभी मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। वेरिएबल फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जो वैरी कर सकते हैं। लाइक हमारा जो लेबर है हम इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। फिक्स फैक्टर में हमारी कैसी चीजें आ जाएंगी, हमारा लैंड आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, जिनको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्या हम बार बार मशीनरीज को अफोर्ड कर सकते हैं, एक्सपेंसिव मशीनरीज को? ऑफकोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या वेरिएबल में हमने लेबर को अज्यूम किया है, तो क्या हम लेबर को चेंज कर सकते हैं या वैरी कर सकते हैं? यस, हम उनको कर सकते हैं। अगर हमें किसी एक लेबर से हमें उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो हम किसी और लेबर को क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। तो वेरिएबल में हमने लेबर को कंसिडर किया है तो वो हमारा वेरिएबल फैक्टर हो गया। और फिक्स फैक्टर में हम यहाँ पे लैंड और मशीनरीज को ले सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर समझ आ गया। तो यहाँ पे ये बोला कि state that as more of the variable factor combined with the fixed factor, marginal product of the variable factor में initially rise। तो जब ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन होते हैं तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब समझा देती हूँ। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब वो होता है एडिशनल प्रोडक्ट, मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करने में जो हम जैसे फॉर एग्जांपल हम 1 यूनिट लेबर लगा रहे हैं, इससे जो टोटल प्रोडक्शन आ रहा है हमारा फर्स्ट टाइम पे जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। सेकेंड टाइम हमने एक लेबर और बढ़ाया, इससे जो प्रोडक्शन आया अज्यूम कर लीजिए 30 यूनिट्स आया। तो पहले 10 आया था, सेकेंड टाइम में 30 आया, तो डिफरेंस कितना आया है, दैट इज 20। तो 20 है, दैट इज कॉल्ड आर मार्जिनल प्रोडक्ट। ये क्या है हमारा, एमपी है, राइट। इसको हम एडिशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। तो जब ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन होते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो वेरिएबल का मार्जिनल प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग में क्या करता है, राइज करता है। क्या करता है, राइज करता है। बट इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइनिंग। बट एक पॉइंट ऐसी सिचुएशन आती है कि मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या करता है, डिक्लाइन करने लग जाता है लगातार। अभी मैं इसको आपको ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगी, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे होता है, राइट। तो पहले तो वो राइज कर रहा है बट एक टाइम पे जहाँ पे हमारा एमपी क्या होता है, डिक्लाइन करने लग जाता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट में अल्टीमेटली बिकम जीरो इज नेगेटिव। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पे हमारा एमपी क्या होता है, या तो जीरो हो जाता है या तो नेगेटिव हो जाता है। अब क्यों होता है इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी ऐसे शॉपकीपर को मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ कि किसी चीज का प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं मिठाई वाले के लिए लेते हैं। मिठाई का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, राइट। हमने मिठाई का प्रोडक्शन किया, मिठाई के प्रोडक्शन के लिए हमें मशीनरी चाहिए जिससे हमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है, राइट। हमें मतलब बल्क में क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। तो अगर हम एक लेबर लेंगे तो एक लेबर मैक्सिमम कितने लड्डू बना सकता है, अज्यूम करो 50 लड्डू बना सकता है पर डे। लेकिन अगर मेरे पास मशीन है तो मशीन से मैं एक टाइम में 1 आवर में मैं 120 लड्डू बना सकती हूँ, राइट। लेकिन मशीनरी पे क्या हम बार बार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन लेबर पे क्या है, बार बार अगर मैंने मान लो 10 लेबर अगर हायर कर ली, एक लेबर के जो काम करने की जो स्पीड है वो एक लेबर जो है मेरा 50 लड्डू एट अ टाइम बना के देता है, मुझे 1 आवर में 50 लड्डू बना के देता है। तो अगर मैंने 10 लेबर हायर किए हैं, 10 लेबर का मैंने एक लेबर का कॉस्ट लगाया, मान लीजिए मैं अज्यूम कर ली मैंने 400 या 500 रुपीज में उस लेबर को दे रही हूँ, ठीक है, काम कर रहे हैं। मैंने 10 लेबर हायर किए, मतलब 5 इंटू 10 कितना हुआ हमारा, 5000 हुआ, राइट। 5000 हुआ। मशीनरी परचेज करने में कितना कॉस्ट आएगा, मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए 50,000 रुपीज आएगा। तो आप 50,000 की मशीन पे एक ही बार परचेज कर सकते हो, राइट।
बार बार तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो अगर ये दोनों फैक्टर साथ में कंबाइन हो जाए, क्योंकि हम सारा काम तो मशीन तो नहीं करती है, कुछ काम लेबर भी हमारे करते हैं, ठीक है। तो अगर इनिशियली अगर हम लेबर को कंबाइन करते हैं तो और मशीनरी को कंबाइन करते हैं, तो हमारे जो एडिशनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, पहली स्टेज पे क्या करता है, राइज करता है, ठीक है। जैसे लेबर ने कुछ काम पोर्शन काम कर लिया तो लड्डू बनाने का काम है मशीन ने कर लिया, तो आधा काम डिवाइड हो गया, लेबर ने कुछ काम कर लिया, कुछ काम मशीन ने कर लिया, तो काम 50-50% डिवाइड हो गया। तो स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। फिर एक टाइम पे ऐसा आता है कि हम लेबर तो बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि वो लेबर हमने हायर किया, वो पहला तो हमारा को हमने लेबर बढ़ाया, सेकेंड टाइम भी हमारा जो हायर हुआ, थर्ड टाइम बढ़ाया, लेबर इस टाइम अच्छा नहीं था, वो काम नहीं कर रहा था, तो क्या उतना ही यूनिट वो प्रोड्यूस करेगा जितना पहले यूनिट लेके प्रोड्यूस हो रहा था, नहीं करेगा। बिकॉज अगर उसके अंदर काम करने की इच्छा नहीं है, वो काम करना ही नहीं चाहता, उसकी इच्छा ही नहीं है उस लेबर के काम करने की, तो क्या वो उतना ही काम करेगा जितना पहला लेबर मेरा काम कर रहा था, नहीं करेगा ना, क्योंकि वो नहीं करना चाहता ना। सेम मैंने फोर्थ लेबर ऐसे हायर किया, मे बी उस वाले को काम करने की इच्छा है, पर वो दूसरों को देख के वो नहीं करना चाह रहा। तो ऐसे ही एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, लेबर तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन लगातार एमपी जो है वो हमारा डिक्रीज होता जाता है। यही रीजन है कि जब हमारा फिक्स फैक्टर, ये हमारा लैंड हमने माना है, आप इसको मशीनरी भी मान सकते हो, अगर ये हमारा फिक्स है, मशीनरी को हमने फिक्स माना है, हम लेबर की यूनिट्स में देखो चेंज करते जा रहे हैं, लगातार हम लेबर की यूनिट में चेंज कर रहे हैं, उससे जो आने वाला प्रोडक्शन है, टीपी तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही बताता है कि एक पॉइंट पे हम लेकिन लेबर तो बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन आने वाला जो प्रोडक्शन है वो हमारा लगातार क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। यही रीजन है कि लोग काम चोरी करते हैं, काम नहीं करना चाहते, या किसी को देख के काम नहीं करना चाहते हैं, जब सोचते हैं वो काम ऐसे हो रहा है तो हम क्यों उसमें ज्यादा मेहनत करें। तो ये शॉर्ट टर्म में जो भी प्रोडक्शन होते हैं, इनमें ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती है, बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हम शॉर्ट टर्म में जो प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे हम इसको कंसिडर करते हैं और इसको इस ग्राफ को देखते हैं, समझते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा गया, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, ये देखो ये लैंड हमारा है और ये हमारा यूनिट ऑफ लेबर है। फर्स्ट स्टेज पे हमारा 1 यूनिट लेबर था, तो पीछे हमारा टू यूनिट प्रोड्यूस था, टोटल प्रोडक्ट 2 यूनिट था, तो हमारा एमपी भी 2 यूनिट था। सेकंड में हमने 2 लेबर बढ़ाए, यहाँ पे कितना यूनिट इंक्रीज हुआ, ये देखो 3 यूनिट हुआ, एक ही हमारे यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। थर्ड में हमने 3 यूनिट लेबर बढ़ाया, फिर हमारा देखो इंक्रीज कितना हुआ, दैट इज 4 हुआ, यहाँ पे भी 4 मार्जिनल प्रोडक्ट आया। ऐसे ही हो रहा है, देखो स्टार्टिंग में देखो क्या है हमारा, ये देखो टीपी इंक्रीज कर रहा है, हमारा एमपी भी क्या कर रहा है, ये देखो इंक्रीज कर रहा है, एमपी इंक्रीज कर रहा है ना एमपी इंक्रीज। फिर एक पॉइंट आता है, देखो यहाँ पे टीपी देखो इंक्रीज तो दिखा रहा है, बट यहाँ पे देखो एमपी देखो लगातार क्या कर रहा है, यहाँ पे टीपी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे भी टीपी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एमपी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एमपी यहाँ पे देखो डिक्रीज कर रहा है। फिर पॉइंट एक ऐसा आता है, ये देखो यहाँ से फिर टीपी डिक्रीज करना स्टार्ट होता है, एमपी हमारा क्या आता है, ये देखो 0 पे आ जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि देखो नेगेटिव में आ जाता है। दिख रहा है ना ये, इसी चीज को अब मैंने ग्राफ में समझाने की कोशिश करी है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, जब हमारा एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो टीपी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही एमपी हमारा डिक्लाइन करना स्टार्ट हुआ, टीपी इंक्रीज कर रहा था, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, और जैसे ही एमपी हमारा 0 हुआ, टीपी क्या किया, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, और जहां एमपी नेगेटिव आया, टीपी क्या हो गया, नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। तो यही रीजन है कि जब भी हम किसी लेबर को इंक्रीज करते हैं, उससे आने वाला प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में तो इंक्रीमेंट दिखाता है, बट जो एडिशनल प्रोडक्शन होता है वो हमारा लगातार क्या करता है, डिक्रीज करता है। बिकॉज लेबर क्या करते हैं, सिंपल भाषा में बोलते तो काम चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है जिस स्केल पे प्रोडक्शन होना चाहिए, राइट। आई होप आपको ये डायग्राम, ये टेबल और ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आई हूँ, और जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी हो समझने में, या फिर मेरे कुछ भी पॉइंट पे आपको लगा कि ये सही नहीं है, गलत है, तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसको जरूर देखूंगी और मैं उस पर काम करने की कोशिश करूंगी, राइट। एंड ऐसी ही और इकोनॉमिक वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलिए।
Thank you for watching.